हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करते हैं एक बार फिर से टेक गणेशा में। आज मैं आपको जानकारी जो देने वाला हूँ वो जानकारी ये है कि आप अपने वाईफाई का बिल का पेमेंट कैसे कर सकते हैं। बीएसएनएल का वाईफाई मेरे पास लगा हुआ है, आपके पास दूसरी कंपनी का हो सकता है, एयरटेल का, वीआई का, या फिर रॉकटेल का, किसी अदर कंपनी का हो सकता है। मेरे पास वाईफाई का जो प्लान है वो गवर्नमेंटेड प्लान है बीएसएनएल कंपनी का, और बहुत अच्छी स्पीड है। मेरी जो स्पीड है वो लगभग 60 MBPS का प्लान है मेरा। और लगभग कितना बिल आता है और कैसे पेमेंट करते हैं बिल का और कैसे चेक करेंगे आप बिल को, ये सारी चीज़ें आप देखिए। अगर आपके पास बीएसएनएल का प्लान है तो बहुत ही बढ़िया है, तो आपके लिए जानकारी सोने पर सुहागा हो गई। लेकिन अगर आपके पास बीएसएनएल की नहीं है तो भी आपका प्रोसेस सेम ही रहेगा, आप अपने तरीके से जानकारी देख सकते हैं। प्रोसेस सेम ही होता है सबका। सबसे पहले मैं आपको अपने बीएसएनएल स्पीड दिखा देता हूँ। अभी ना आज की डेट में 8 अक्टूबर यानी कि 8 तारीख है, और जो पेमेंट आता है वो 5 से 6 के बीच में बन जाता है आपका वाईफाई का बिल का पेमेंट। और जब बिल आता है, बिल जमा करने से पहले पहले आपकी 1 तारीख से 8-10 तारीख तक स्पीड ना बहुत कम सी हो जाती है। बट फिर भी मैं आपको यहाँ पे चेक करा रहा हूँ स्पीड टेस्ट, और स्पीड टेस्ट करेंगे हम नॉर्मली जो डिफॉल्ट होता है। ओखला वोखला पे जाएंगे, ये अलग अलग लोकेशन की स्पीड दिखाता है, इन पे ट्रस्ट मत करना बिल्कुल भी। बहुत सारे लोग इनको रिकमेंड करेंगे, लेकिन आप इस पे ट्रस्ट मत करना बिल्कुल भी। ठीक है, तो मैं आपको जानकारी दूंगा। यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ आएगा ऑटोमेटिक रन टेस्ट स्पीड। ठीक है, रन स्पीड टेस्ट, तो ये आप अपने मोबाइल में भी चेक कर सकते हैं, तब भी ये लिखा हुआ आएगा। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पे कुछ सेकंड का टाइम लेगा आपका स्पीड चेक करने के लिए। और देख सकते हैं जो मेरी स्पीड है वो अभी MBPS डाउनलोड की स्पीड है। अगर मैं डाउनलोड करता हूँ कोई तो इस प्रकार की स्पीड है। ये स्पीड ना MBPS की है, यानी कि ये M बड़ा है और PS छोटा है। यानी कि जो डाउनलोडिंग स्पीड है ये बहुत लगभग 5 या 7 MB की होती है। इसको 70 MBPS मत मानना, इसका एक अलग प्रोसेसिंग है। और देखिए अपलोड की स्पीड बहुत कम आ रही है, जबकि मुझे अपलोड का काम है मेरा, तो अपलोड की स्पीड कम हो जाती है जब तक आप बिल का पेमेंट नहीं करते हैं। ठीक है, अगर मैं दोबारा चेक करूँ, एक बार दोबारा दिखा देता हूँ। इस बार देखिए अपलोड की स्पीड, सॉरी डाउनलोड की स्पीड इस बार इतनी आ रही है। ठीक है, और अभी हम देखेंगे MBPS अपलोड की स्पीड भी अभी अभी हमको मिलने वाली है। तो अपलोड की स्पीड आप देख सकते हैं कितनी बहुत स्लो आ रही है, मुझे लग रहा है MBPS में भी नहीं जा रहा है। ठीक है, और बिल पेमेंट के कुछ देर बाद लगभग आधे घंटे में वो स्पीड इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। तो चलिए अब बिल पेमेंट करते हैं हम लोग। बिल आ गया हमारा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले BSNL लिखेंगे, BSNL, और वाईफाई बिल पेमेंट इस तरह से लिख देंगे, वाईफाई BSNL वाईफाई बिल और पेमेंट। ऐसे करके आप जैसे ही सर्च करेंगे गूगल में, सबसे पहला पोर्टल इस प्रकार का खुल जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले पे आप क्लिक कर देना। जैसे ही आप BSNL पोर्टल पे जाएंगे ऑटोमेटिक मेरे पास ना लॉगिन हो रहा है। लॉग आउट कर देता हूँ। पहले आपको करना क्या है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा साइन इन का, आप इस पर साइन इन करना। अगर आप नए यूजर है, अगर आप नए यूजर है बिल्कुल ही नए हैं, सबसे पहली बार कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपना यहाँ पे क्लिक करके अकाउंट बना लेना, अपना नंबर और मोबाइल नंबर वगैरह रजिस्टर्ड कर लेना। और एक बिल का एक नंबर होता है वो वहाँ पे अंदर डालना होता है, वो रजिस्टर्ड हो जाएगा। फाइनली रजिस्टर्ड होने के बाद आपको ईमेल आईडी भी डालनी होती है, वो ईमेल आईडी भी रजिस्टर्ड हो जाएगी, चाहे तो आप मोबाइल नंबर से लॉगिन करें या फिर ईमेल आईडी से लॉगिन करें। ठीक है, अब मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ और अपना पासवर्ड डाला हूँ। ये पासवर्ड भी आपको वहीं पे मिल जाता है। अगर पासवर्ड भूल जाते हैं तो फॉरगेट पासवर्ड करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका पासवर्ड, नया पासवर्ड आपके मैसेज पे आ जाता है। तो मैं यहाँ से साइन इन कर लूंगा। जैसे ही साइन इन करूंगा यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है कि यहाँ पे देखिए जब आप साइन अकाउंट बनाओगे ना, यहाँ पे आपको अकाउंट ऐड करना पड़ता है। तो मैंने अपना अकाउंट ऐड कर रखा है जो कि वाईफाई बिल का ये नंबर है। और यहाँ पे मेरा बिल पेमेंट आ रहा है, तो लिखा हुआ आ रहा है 13 दिन रह गए बिल के पेमेंट के लिए। अगर 13 दिन के अंदर आप नहीं करते तो कनेक्शन आपका रुक जाता है, फिर आपका एप्लीकेशन देकर दोबारा शुरू करवाना होता है। तो इसलिए 20 दिन के अंदर अंदर अपना बिल पेमेंट जरूर कर दिया करें। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जैसे इस पर क्लिक करूंगा पे नाउ का ऑप्शन आ जाएगा, और पे पे क्लिक करके आपको ऑनलाइन घर पे बैठे ही अपना बिल पेमेंट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है ऑफिस के चक्कर लगाने की, बार बार धक्के खाने की। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन या पहला ऑप्शन चुन सकते हैं, जो भी आपको सही लगे। मैं यहाँ से पेटीएम UPI वगैरह चुन लेता हूँ। मैं पेटीएम पे क्लिक करूंगा, जैसे ही क्लिक करता हूँ यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे कोड डालूंगा 765118। ठीक है, ये जैसे डालता हूँ एक ऑप्शन मेरे पास खुल जाएगा बैंकिंग का, जो कि QR कोड वगैरह स्कैन करना होता है। फिलहाल मेरे पास मोबाइल है और मैं उसमें पेटीएम को ऑन कर लेता हूँ। पेटीएम को ऑन करने के बाद आप इस QR कोड को स्कैन करके डायरेक्टली बिल पेमेंट कर सकते हैं अपने मोबाइल से। अगर आप स्कैन नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पे UPI ID डाल के भी अपना पेमेंट कर सकते हैं किसी भी अदर एप्लीकेशन से। तो मैं यहाँ पे स्कैन कर लेता हूँ, आपको देख नहीं रहेगा क्योंकि मैं स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और जो पेमेंट है वो पीछे से कर रहा हूँ बैंक अकाउंट का मोबाइल से। तो मैं यहाँ पे मेरे पास आ चुका है और मैं इसको पे कर रहा हूँ। देखिए अभी स्क्रीन पे क्या आएगा लिखा हुआ। तो जैसे ही मैं इसके यहाँ से पेमेंट करता हूँ, मेरे मोबाइल में सक्सेस होने के बाद तुरंत यहाँ पे वेरीफाई हो जाता है। देखिए ये लिखा हुआ है ट्रांजेक्शन इज बीइंग प्रोसेस। ठीक है, तो अभी मेरे पास अकाउंट में बैलेंस नहीं था जिससे मैंने पेमेंट किया, तो यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है, फेल दिखा रहा है कि ये चीज़ें ये आपका फेल हो गया है।
तो अभी हम क्या करेंगे, एक बार इस प्रकार से अगर फिर फेल हो जाता है दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद अब दोबारा हम उस अकाउंट से करेंगे जिससे पेमेंट है। ये मैंने जानबूझ के किया कि एरर क्या आता है अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं होता है। बहुत सारे लोग इस सोचते हैं कि बिना उस पैसे के भी पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं दोबारा वही प्रोसेस अपना रहा हूँ और नंबर डाल रहा हूँ, देखिए 223978। जैसे ही इसको क्लिक करूंगा एक पेमेंट का ऑप्शन खुल जाएगा फिर से मेरा, और उसके फिर दोबारा मैं इसका स्कैन कर लूँगा। और इस बार जो मैं पेमेंट करूँगा वो उसी अकाउंट से करूँगा जिसमें मेरा बैलेंस है। और यहाँ पे देखिए पेमेंट जैसे ही कंप्लीट होगा ऑप्शन आ जाएगा आपके पास स्क्रीन पे, और वो सक्सेस हो जाएगा इस बार। ठीक है, देखिए आपको आवाज़ भी आ गई होगी टिन 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 की। ये मेरे पास सक्सेस हो चुका है और यहाँ पे देख सकते हैं मेरा पेमेंट भी आ चुका है, पूरा फुल्ली फाइनल हो चुका है। अब ये पूछ रहा है कि अपडेट, आपको कुछ कॉन्टैक्ट वगैरह डिटेल कुछ अपडेट करनी है नहीं करनी है। यहाँ पे बता रहा है कि गूगल का स्मार्ट डिवाइस वगैरह फ्री ऑफर आ रहा है लिमिटेड पीरियड के लिए, फॉर फ्री ऑफर गेट फॉर गूगल स्मार्ट। तो इसे बाद में देखेंगे। और ये पे कह रहा है सब्सक्राइबर BSNL सिनेमा प्लस, आप चाहो तो और पैक ले सकते हो, उसका पैक बढ़ जाएगा। बट हमको लेके ऐसा कुछ नहीं लगवाना है। तो हमारे पास ये डिटेल्स आ चुके हैं, हम लोगों ने ये ट्रांजेक्शन ID कर दिया। अब हम इसको यहाँ से प्रिंट कर लेंगे। मैंने प्रिंटर को ऑलरेडी कनेक्ट किया हुआ है, तो मैं इसको प्रिंट करूँगा यहाँ से। ठीक है, आप चाहो तो उसको PDF में सेव करके रख सकते हो। मैं प्रिंट करके रखता हूँ हमेशा, जितने भी मेरे पास अब तक बिल है वो बिल का पेमेंट की रिसिप्ट मेरे पास है प्रिंट की, ताकि कोई भी दिक्कत आती है भविष्य में कभी भी तो मैं इसको दिखा सकता हूँ ऑफिस में। कोई भी चीज़ें आती है गवर्नमेंट की तो वो प्रूफ मांगती है, और PDF वगैरह तो कंप्यूटर की विंडो उड़ जाए, कुछ दिक्कत हो जाए, डिलीट होती रहती है। तो इसलिए मैं हार्ड कॉपी प्रिंट कर रहा हूँ। और ये मेरे पास प्रिंटर है कैनन का, और ये यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, और मैं जैसे इस पर प्रिंट पे क्लिक करता हूँ मेरे पास प्रिंटर चालू हो जाएगा, ऑटोमेटिक प्रिंट होना शुरू हो जाएगा। तो मैं प्रिंटर को ऑन कर देता हूँ। ये भी ऑफ ऑफ पड़ा था प्रिंटर, अब मैंने ऑन कर दिया है। जैसे ही ऑन करूँगा तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिखाएगा, देखिए ऑटोमेटिक करा गया, ऑन हो गया है। और ये दिखा रहा है कि BSNL पोर्टर का प्रिंटर है, जो ओनर है वो सचिन सिवालिया है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंट ले रहा है, और जैसे ही प्रिंट कंप्लीट हो जाएगा ये यहाँ से डिस्प्ले भाग जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपने वाईफाई बिल का पेमेंट कर सकते हैं। और मैं इसको यहाँ से क्लोज करता हूँ, और चाहो तो सेफ PDF भी कर सकते हैं आप। अब हम इसको देख लेते हैं एक बार ये क्या आ रहा है, गूगल का स्मार्ट कार्ड क्या फ्री है क्या कुछ है, क्योंकि दरअसल ना ये ऑफर देते रहते हैं कुछ ना कुछ लूटने के लिए। तो देख सकते हैं ये गूगल एंड नेट्स हब, ये फ्री बता रहे हैं इसको कि BSNL ऑफर है, MRP इतना है और ये फ्री ऑफर है। ठीक है, अब हम देखते हैं भाई इसमें क्या ऑफर है फ्री। तो ये बता रहा है प्रोडक्ट ये है, और इसका जो एलिजिबिलिटी रेट है 1999 है, और इसकी एक महीने का जो पेड ईयरली वो फर्स्ट ईयर का इतना है एक महीने के लिए, और MRP 999 रुपये होता है। लेकिन BSNL की तरफ से ये फ्री मिल रहा है। गूगल होम हब इज बेस्ट न्यूज़ मेंबर को, तो उनके लिए है भैया जो गूगल इस तरह का गूगल नेट हब यूज करते हैं। और ये गूगल नेस्ट मिनी का है, अगर आपके पास गूगल नेस्ट मिनी है तो आप इस वाले पैक को भी खरीद सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें फ़ायदे मिलेगी। तो हमारे पास इनमें से कोई भी डिवाइस नहीं है तो हमारे लिए काम का नहीं है। तो मेरा मकसद यही था कि आपको बिल कैसे पेमेंट करना होता है अपने वाईफाई का। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ पर जो जानकारी है ना वो आपको बहुत ही धांसू मिलने वाली है। सारी टेक्नोलॉजी टेक से रिलेटेड एडिटिंग वीडियो कैमरा सब कुछ मिलेगी आपको, बस आप चैनल पे जुड़े रहेंगे। अपना ख्याल रखें, नमस्कार, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत।